अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर द एंड्रोजन्स, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास एंड्रोजन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि सिंथेसाइज्ड हो रहा होता है बाय द लीडिक सेल्स इन द टेस्टिस एंड इन स्मॉलर अमाउंट फीकल सेल्स इन द ओवरीज एंड एड्रिनल ग्लैंड इन बोथ सेक्सेस। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो अदर एंड्रोजन्स होते हैं दैट इंक्लूड 5 अल्फा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT, एंड्रोस्टेनाइडोन एंड DHEA इन स्मॉल अमाउंट। एक्शंस की बात की जाए तो एंड्रोजन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Sperm production in the males increase synthesis of the muscle protein and the hemoglobin. Muscle proteins बनाने anabolic action produce करते हैं, decreased bone resorption. टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो इसके दो पार्ट्स में अगर देखा जाए तो एक होता है एंड्रोजेनिक एज अ मेल सेक्स हार्मोन एंड एज एन एनाबॉलिक। सो दोनों ही रेशियो इसमें 1:1 होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये। नाउ एंड्रोजन एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की बात की जाए सो वी हैव अ नेचुरल एंड द सिंथेटिक। नेचुरल में तो जैसे टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, एड्रोस्टेनिडायोन है, हमारे पास एंड्रोस्टेनिडायोन, ये सारे नेचुरल हैं एंड्रोजन्स होते हैं। सिंथेटिक की बात की जाए अब उसमें हमने डिवाइड किया वो जो कि एंड्रोजेनिक ज़्यादा हैं और वो जो कि एनाबॉलिक एक्शन ज़्यादा रखते हैं। सो एंड्रोजेनिक प्रीडोमिनेंटली इंक्लूड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लुवॉक्सीमिस्टेरोन, ईस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Predominantly anabolics include non-rolon, oxandrolone, stanozolol and ethyl esterol. Mechanism of action of the androgens की बात की जाए so the androgens जो होते हैं वो bind करते हैं to the specific nuclear receptors in the target cells. अब receptors nuclear वाले इसलिए हैं because these all are the steroidal hormones और easily cell membrane को cross कर जाते हैं और nuclear receptor से bind करके अपना action produce करते हैं। receptor से bind करने के लिए हमें चाहिए होता है ligand। जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है वो इटसेल्फ एक्टिव लाइगेंड होता है इन द स्केलेटल मसल्स एंड लिवर, जबकि अदर लोकेशंस लाइक प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडाइडाइमस, स्किन या कहीं और पार्ट ऑफ द बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू द 5 अल्फा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। एंड देन ये जो DHT है ना ये एक्टिव लाइगेंट होता है ऑन दीज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब टेस्टोस्टेरोन या 5 अल्फा DHT जो होता है ये जब रिसेप्टर से बाइंड करता है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास जीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं, RNA सिंथेसिस करवाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं इन द बॉडी। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ द एंड्रोजन एगोनिस्ट की बात की जाए सो दिस इंक्लूड एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो कि ऐसे मेल्स को दिया जाता है जिनमें प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म और टेस्टिकुलर डिसफंक्शन हो या सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हो लाइक फेलियर ऑफ द हाइपोथैलेमस और द पिट्यूटरी। प्राइमरी यानी द कॉज इटसेल्फ इन द ऑर्गन, टेस्टिस में मसला है, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन। सेकेंडरी कि जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस आ रहा है फ्रॉम द पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस, वहाँ पर कोई मसला है। सो इन दोनों ही सिचुएशंस को ट्रीट करने के लिए एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को प्रेफर किया जाता है। एनाबॉलिक की बात की जाए तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट क्रॉनिक वेस्टिंग, कोई भी वेस्टिंग सिंड्रोम है किसी को भी, जैसे ड्यू टू द HIV, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कैंसर जिसमें कैकेक्सिया डेवलप हो जाते हैं, उन सबको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये मसल मास को बढ़ाता है। इंक्रीज लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ, इन्हेंस करता है पावर को इन द एथलीट्स एंड द बॉडी बिल्डर्स, तो वो इसे यूज़ करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज़ होता है इन द मेल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस की तरह। सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है। इसके अलावा RBCs की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, इसीलिए ये एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है। जो हमारे पास DHEA हार्मोन होता है दैट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, दोनों का ही होता है। ये एंटी एजिंग हार्मोन और परफॉर्मेंस एनहांसर की तरह भी लिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पास डायनाजोल होता है ये वीक एंड्रोजन है और वीक एंटी ईस्ट्रोजन एक्टिविटी रखता है। एंड्रोजन एगोनिस्ट है, ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है। होप सो ये बात समझ आई होगी कि ईस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट है और एंड्रोजन का एगोनिस्ट है। दोनों ही तरह से ये क्या ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। ये इसकी दोनों इंडिकेशंस याद रखनी है और ये एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है वो भी याद रखना है हमने।
फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये इनफेक्टिव होता है ओरली बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? वाया इंजेक्शंस, वाया ट्रांसडर्मल पैचेस, वाया बकल टैबलेट्स, इम्प्लांटेबल पैलेट्स, किसी भी और फॉर्म में दे सकते हैं, मगर ओरली नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ट्रांसडर्मल पैच जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं ये, जो कि हाइपोगोनेडल मैंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। देन वी हैव ईस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रीडोमिनेंटली एंड्रोजेनिक होती हैं। दैट इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, सिप्योनेट और इनएम्थेट। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेड होता है इंट्रामास्कुलरली। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंड्रोजन्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स में क्या एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये। फीमेल्स अगर कोई भी एंड्रोजन ले रही हैं, so that can lead to the masculinization, acne, growth of the facial hair, male pattern baldness, deepening of the voice and menstrual irregularities। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ले लेती है एंड्रोजन्स को, so that can lead to the viralization of the female fetus। फीमेल फीटस में ऐसे मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकता है इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज टेकिंग एंड्रोजन्स। मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? प्राइपिज्म, दैट इज द पेनफुल कंटिन्यूअस इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इम्पोर्टेंस, डिक्रीज्ड spermatogenesis, gynecomastia, that is abnormal growth of the breast in the males, and also stimulate the growth of the prostate। चिल्ड्रंस की बात की जाए तो उनका शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉज करवा सकता है क्योंकि ये प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द एपिफिजियल प्लेट्स करवा देता है। इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो हमने एंड्रोजन्स का याद रखना है, दैट इज द कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस। जॉन्डिस कॉज करवाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स कॉज करवाता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। यानी ये जो हमारे पास बाइलरी ट्री होता है, लिवर और गॉल ब्लैडर और ये जो बाइलरी डक्ट्स होती है, इन सब में इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस, गॉल ब्लैडर स्टोन एंड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, 3 चीज़ें कॉज करवा सकता है। इसके अलावा ये एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल्स को इंक्रीज कर रहा होता है। यही वजह है कि हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। देन फ्लूइड रिटेंशन एंड पेरिफेरल एडिमा कॉज करवा सकता है, एमआई और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा सकता है, इरिटेशन कॉज करता है विद द टॉपिकल फॉर्मुलेशन। एथलीट्स में बात की जाए तो अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड DHEA यूज़ करते हैं तो दैट कैन लीड टू द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द एपिफिजिस ऑफ द लॉन्ग बोन, जो कि स्टंटेड ग्रोथ कॉज करवाएगा लाइक इन चिल्ड्रंस। हाई डोज में अगर ली जाए तो ये हमारे पास एंड्रोजन्स कॉज करवाते हैं कि रिडक्शन ऑफ द टेस्टिकुलर साइज, हेपेटिक एब्नॉर्मलिटीज एंड इंक्रीज्ड एग्रेशन। सो नाउ एंड्रोजन एगोनिस्ट की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इन द प्रेगनेंसी। क्यों प्रेगनेंसी? बिकॉज वायरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फीटस कॉज करवा सकते हैं। कार्डियक में होती है बिकॉज ये हमारे पास क्या करवाते हैं? एमआई, स्ट्रोक। रीनल डिजीजेस में फ्लड रिटेंशन बढ़ा देते हैं, एडीमा कॉज करवा सकते हैं, प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और इसके अलावा हम इन्हें हेपेटिक डिजीजेस में भी नहीं देते। एंड्रोजन एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो दैट इंक्लूड 3 टाइप्स, जिसमें नंबर 1 इज एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। जो रिसेप्टर्स हैं उन पे एंटागोनाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड एंड एंजाल्यूटामाइड, ये सब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंड्रोजन होते हैं एंड द टारगेट सेल्स। इनका एक्शन क्या होता है? ओरली इफेक्टिव होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड फीमेल हिर्सुटिज्म। याद रखिएगा, फीमेल हिर्सुटिज्म से रिलेटेड BCQ आता है कि फीमेल हिर्सुटिज्म में कोई PCOS की फीमेल है, अगर उसे हिर्सुटिज्म हो रहा है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं? फ्लूटामाइड। और सेकंड, प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, फ्लूटामाइड। स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन वुमेन। देन अदर इज 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर। 5-alpha रिडक्टेज मैंने आपको पीछे बताया था, वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करवाता है इनटू द 5-alpha डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जो कि एक्टिव लाइगेंड होता है ऑन द मैनी ऑफ द रिसेप्टर्स इन द बॉडी। अब ये यूज्ड होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। नाउ हियर्स कम अनदर BCQ पॉइंट दैट प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जबकि प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए हम 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं। डू कीप द डिफरेंस इन योर माइंड कि किस में क्या दे रहे हैं।
देन वी हैव इनहिबिटर ऑफ द स्टेरॉइड सिंथेसिस, जिसमें हम यूज़ करते हैं कीटोकोनाजोल। ये एंटी फंगल ड्रग है जो कि गुनेडल और एड्रिनल स्टेरॉइडल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। गुनेड्स में जो बन रहे होते हैं और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बन रहे होते हैं, दोनों में ही स्टेरॉइड सिंथेसिस नहीं होगी, और ये यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कैंसर। अब ये डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा कि कौन सी यूज़ होती है प्रोस्टेट के कैंसर में, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में, और मेटास्टेटिक प्रोस्टैटिक कैंसर में। यहाँ तक हमने एंड्रोजन एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट कंप्लीट कर लिए। होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड शेयर ब्रेन बूस्टर मेडिकोस।